कोशिश करती है कि असली सोना किसे कहते हैं और यह केवल धातु नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की अच्छाई, मेहनत और सच्चाई से भी जुड़ा होता है। सोना क्या चीज़ से बनाया जाता है? गाँव के एक कोने में एक बूढ़े सुनार की छोटी-सी दुकान थी। लोग कहते थे कि उसके पास जादुई हाथ हैं, जो चीज़ वह छूता, सोना बन जाती। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते कि वह बूढ़ा आदमी बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि वह अक्सर कहा करता, सोना मिट्टी से नहीं, आत्मा से बनता है। गाँव में एक बच्चा था, अर्जुन। गरीबी में पला बड़ा, लेकिन आँखों में सपने और दिल में आग थी। उसकी माँ एक साधारण खेतिहर औरत थी, जो दिन-रात मेहनत करती थी। अर्जुन जब भी गाँव के सुनार बूढ़े रघुनाथ जी की दुकान के पास से गुजरता, वह सोचता, क्या मैं भी कभी सोना बना सकूँगा? पहला भाग, मिट्टी का सपना। अर्जुन को बचपन से ही चीज़ों को बनाने का शौक था। वह मिट्टी से छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाता, कभी लकड़ी से खिलौने। माँ कहती, बेटा, ये सब खेल हैं, पढ़ाई में मन लगाओ तभी बड़े आदमी बनोगे। लेकिन अर्जुन का मन किताबों से ज्यादा अपने हाथों के हुनर में लगता। वह गांव के मंदिर में भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को ठीक करने की कोशिश करता। एक दिन बूढ़े रघुनाथ जी ने उसे मंदिर में काम करते देखा। क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। भगवान की मूर्ति टूटी थी, बना रहा हूं। अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। रघुनाथ जी मुस्कुराए। हाथों में हुनर है, क्या जानना चाहते हो? अर्जुन तपाक से बोला, बस यही कि सोना कैसे बनता है। दूसरा भाग, परीक्षा की शुरुआत। रघुनाथ जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अगर सच में जानना है तो हर सुबह मेरी दुकान पर आओ, बिना किसी इनाम की उम्मीद के, बस सीखने के लिए। अर्जुन अगले दिन से रोजाना उनके पास आने लगा। वह झाड़ू लगाता, सफाई करता, औजारों को पोंछता, लेकिन रघुनाथ जी उसे कभी सोना छूने नहीं देते थे। एक दिन अर्जुन ने झुंझलाकर पूछा, आप मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं? रघुनाथ जी ने कहा, सोना बनाना सीखना है तो पहले खुद को गलाना सीखो। तीसरा भाग, आत्मा की आग। समय बीतता गया। अर्जुन अब धातुओं की पहचान करने लगा था। पीतल, तांबा, चांदी। लेकिन सोने तक अब भी उसका हाथ नहीं पहुंचा था। रघुनाथ जी ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, अगर तुम सच में सोने का राज जानना चाहते हो तो आज से अगले उसी वेर दिन एक काम करना होगा। रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी, बिना बताए, बिना उम्मीद के। अर्जुन चौंका। यह कैसा अभ्यास? लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। वह गांव के अंधे बाबा को सड़क पार करवाता, किसी गरीब बच्चे को खाना देता, बूढ़ी अम्मा के खेत में पानी डालता। 20वें दिन पूरे होने पर वह फिर रघुनाथ जी के पास गया। अब बताइए, सोना किससे बनता है? रघुनाथ जी ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुद अब सोने जैसे हो गए हो। चौथा भाग, असली चमक। रघुनाथ जी ने उसे अपनी वर्कशॉप में बुलाया, जहां उन्होंने पहली बार उसे सोने का टुकड़ा पकड़ा दिया। अर्जुन ने जैसे ही उसे छुआ, एक गहरी गर्मी सी महसूस हुई। यह सिर्फ धातु नहीं, रघुनाथ जी बोले, इसमें उस इंसान की मेहनत, ईमानदारी और सेवा की भावना होती है जिसने इसे तराशा है। असली सोना वो होता है जो इंसान को भीतर से चमक दे। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह समझ चुका था कि सोना सिर्फ खदान से नहीं निकलता, वह इंसान के दिल और कर्म से बनता है। पांचवां भाग, अगली पीढ़ी। सालों बाद रघुनाथ जी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपनी दुकान अर्जुन को सौंप दी थी। अब गांव के बच्चे अर्जुन से वही सवाल करते, सोना किस चीज से बनता है? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, चलो मेरे साथ, एक कहानी सुनाता हूं। और फिर वह उन्हें ले जाता, गांव की गलियों में, उन जगहों पर जहां सच्चाई, सेवा और प्रेम से असली सोना पैदा होता है। सोना किस चीज से बनता है? यह सवाल सिर्फ धातु की रचना नहीं, जीवन का दर्शन है। जो इंसान अपने भीतर की आग, मेहनत और सेवा की भावना से खुद को तराशता है, वही सच्चे अर्थों में सोने जैसा होता है। अगर